Guys, good morning. This is chapter number 11. This is for class 6. Name of this chapter is measurement and motion. Guys, इस चैप्टर में हम लोग मापन और गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि हम चैप्टर नंबर 11 अभी थोड़ा जानकारी हमें नहीं हुई है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि आपकी बात को रखा जाए और इसलिए मैंने चैप्टर 11 को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है। मेरा अपना प्रयास है, देखते हैं कितना तक सफल होते हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। वी ऑफन कम अक्रॉस क्वेश्चंस सच एज हाउ लॉन्ग इज़ द क्रिकेट पिच, हाउ मच शुगर डिड यू बाय, हाउ मच मिल्क इज़ देयर एट होम, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। आप हमेशा ऐसा प्रश्न बार बार उठाते रहते हैं या प्रायः आपके सामने इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ लेंथ को मेजर करने के बारे में बात की जा रही है। हाउ मच शुगर डिड यू बाय, आपने कितना चीनी खरीदा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको वेट या मास को मेजर करने को कहा गया, मास को। द्रव्यमान मापने की बात की गई है। हाउ मच मिल्क इज़ देयर एट होम, घर पे दूध कितना है, यानी कि यहाँ पर दूध की मात्रा आपको पूछी गई है। कैपेसिटी मेजर की जा रही है, जो कि लीटर मिलीलीटर वगैरह में मेजर की जाती है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कितने समय पहले आप स्कूल से वापस आए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये टाइम बताने को कहा गया है, टाइम मेजर करने को कहा गया है। तो टू गिव एन एक्यूरेट रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस यू नीड ए मेजर फॉर लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड टाइम पीरियड। यानी इन प्रश्नों का आप सही जवाब देने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि लंबाई मापने की, मास द्रव्यमान मापने का, वॉल्यूम आयतन और टाइम समय को। तो समटाइम्स यू कैन मेक अ गेज विदाउट मेजरिंग, कभी कभी आप क्या करते हैं बिना मापे हुए भी अनुमान लगा लेते हैं। बट योर गेज में टर्न आउट टू बी रॉन्ग एज विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कभी कभी जैसे ही आप गेज करते हैं आपका यह गेज करना भी गलत हो जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 11.1 ए में देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, बगल में ही दिखाया जा रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं आप? गुड। तो कह रहा है कि ऑल द लाइन्स आर इक्वल लेंथ एंड इन फिगर 11.b बोथ द ग्लासेस हैव एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ जूस। यहाँ पे दिखाया गया कि सभी जितने भी लाइनें हैं सब बराबर लंबाई की हैं और जो ग्लास है उसमें जो है बराबर मात्रा में जूस है। इन आवर डेली लाइफ वी मेक मेजरमेंट ऑल द टाइम। ये हम दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सभी क्या करते हैं, समय को मापते हैं। शॉपकीपर्स मेजर्स द अमाउंट ऑफ शुगर ही सेल्स यू, दुकानदार क्या करता है, जो चीनी आपको बेचता है उसको वो मापता है। ए पर्सन एट ए पेट्रोल पंप मेजर द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल ही फिल्स इन योर कार। एक व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मेजर करता है, आपकी कार में भरता है। एंड डॉक्टर मेजर्स योर बॉडी टेम्परेचर व्हेन यू आर इल, और डॉक्टर क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है जब आप बीमार पड़ते हैं। इन स्कूल टाइम इज़ मेजर्ड, स्कूल में समय मापा जाता है। सो दैट ईच पीरियड बिगिनस ऑन टाइम, ताकि प्रत्येक जो पीरियड है वो समय से शुरू हो। 10 मेजरमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। इस प्रकार से मापन जो है वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें मेज़रमेंट एंड मोशन के आधार पर हम लोगों ने अभी मेज़रमेंट के बारे में जानकारी किया था, जिसमें कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है कि हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को मापते हैं, तब जाकर हम उसका एक्यूरेट जो है जवाब दे पाते हैं। और कभी कभी हम इसको केवल गेज करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और वह अनुमान गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए थे, जैसे कि ये जितनी भी लाइनें हैं सबकी लंबाई इक्वल है। इसको आपका पता कैसे करेंगे, तो माप करके बता सकते हैं। दोनों ग्लास में बराबर मात्रा में दूध है, ऐसे गेज करेंगे तो लगेगा कि एक कम एक ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको मेज़र कर लेंगे तो पता चलेगा कि दोनों लगभग एक बराबर हैं। उसी प्रकार से जब आप दुकान से चीनी खरीदते हैं तो दुकानदार आपको मेज़र करके देता है, यानी उसको मापता है। कैसे मापता है, तो उसको वज़न करेगा। और उसी तरह कोई व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल गाड़ी के कार में भरेगा, वह पेट्रोल के वॉल्यूम को मेजर करता है। डॉक्टर जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है ना, थर्मामीटर की मदद से।
है ना, थर्मामीटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। और स्कूल में जो है बेल लगने समय क्या होता है, टाइम देखा जाता है ताकि सभी पीरियड सही समय से शुरू हो। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू मेजर इन योर डेली लाइफ। ज़रा उन सभी अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है, जिसको आप दिन प्रतिदिन के जीवन में मापते हो। यू मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। आप किसी रेखाखंड की लंबाई मापते हैं। द टाइम ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान जो है समय को भी मापते हैं। द वेट ऑफ वेजिटेबल्स बट फ्रॉम ए वेजिटेबल सेलर। जब सब्जी विक्रेता से आप सब्जी खरीदते हैं तो आप सब्जी का वजन करते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टू सी हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। और दिन का तापमान मापते हैं ताकि आपको पता चले कि आज का दिन कितना ठंडा या गर्म रहा। द स्पीड ऑफ द कार यू आर ट्रेवलिंग इन। गाड़ी की स्पीड देखते हैं जितनी यात्रा आपको करनी है। क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड दैट कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सभी राशियाँ जिनको आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिनको मेज़र करते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबाई है, वेट है जिसको मास भी कह रहे हैं, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, इन सभी चीज़ों को आप मेज़र करते हो, इन्हें आप फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। लॉन्ग एगो, ठीक है, पीपल यूज़ द फुट स्टेप, हैंड स्पेन और द आर्म क्यूबिट to measure length, but these unit of measurement are unreliable because they vary from person to person। पहले समय क्या होता था कि लोग जो है पैर, है ना, फुट स्टेप्स, हैंड स्पेन या आर्म का यूज़ करते थे, जिसको हम लोग क्यूबिट भी कहते हैं, लंबाई को मापने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब बात है ना, अब तो स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके हम लोग मेज़र करते हैं। चूँकि ये जो पहले के लोग इस्तेमाल करते थे वह जो है कोई फिक्स यूनिट नहीं थी, कारण कि किसी के शरीर के पार्ट्स की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती थी, वो भरोसा करने लायक नहीं था, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में शरीर के हिस्से की लंबाइयाँ जो है अलग अलग होंगी, जिसकी वजह से इन सभी लंबाइयों को यूज करने के लिए भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। देयर वाज ए नीड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूनिफॉर्मली यूज बाई एवरीवन। इसलिए अब ऐसे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान हो। सच ए यूनिट इज़ कॉल्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट। इस तरह के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक इकाई कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो गाइज़ आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि जब कभी भी आप लंबाई को मापते थे तो पहले के समय में आप हाथ से, बित्ते से या पैर के लंबाई के द्वारा आप किसी दूरी को मेजर करते थे, जो कि रिलायबल नहीं था। लेकिन अब लोगों को जब समझ में आया कि नहीं, अब ऐसा यूनिट हमारे पास होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए एक जैसा हो, तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मेजरमेंट, मापन क्या है। यू मस्ट हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट यूजिंग ए स्केल। आप जो है स्केल का यूज़ करके किसी लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी लाइन सेगमेंट को मेजर किए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। नोटिस दैट द मेजरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ए नंबर एंड द नेम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आप मेज़र किए हैं तो उसमें जो है 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट नंबर का होता है और एक पार्ट जिस किसी यूनिट में आप मेज़र किए होते हैं उसका होता है। जैसे कि आपने अभी बोला 10 सेंटीमीटर, तो 10 आपका नंबर है और जो सेंटीमीटर है वो आपका यूनिट है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड लेंथ कह सकते हैं। द यूनिट सेंटीमीटर इज अ स्टैंडर्ड लेंथ दैट इज़ नोन टू अस। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड लेंथ है जो हमें पता है। सो व्हेन यू मेजर लेंथ, जब आप लंबाई नापते हैं, यू कंपेयर द अननोन लेंथ विद दिस नोन लेंथ। आप क्या करते हैं, किसी अज्ञात लंबाई को ज्ञात लंबाई से उसके द्वारा तुलना करते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर जो है ये नोन है, ये ज्ञात इकाई है। आप सभी को पता है कि सेंटीमीटर दूरी एक निश्चित दूरी होती है, तो वह सेंटीमीटर जो है वह पूरी लंबाई में कितने बार शामिल है, इससे पता चल जाएगा कि वस्तु की लंबाई कितनी है। जैसे कि अभी आपने बोला कि स्केल से मैंने लाइन सेगमेंट को मेजर किया, वो 10 सेंटीमीटर का था। इसका मतलब सेंटीमीटर यूनिट जो है उस पूरी लंबाई में 10 बार शामिल है। तो ये क्लियर हो गया कि उस वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो 10 सेंटीमीटर मीन्स दैट द लेंथ यू हैव मेजर्ड इज 10 टाइम्स एज मच एज द नोन यूनिट। नोन यूनिट मतलब जो सेंटीमीटर है, वह जो है उस पूरी लंबाई को मेजर करने के लिए 10 बार इस्तेमाल की गई है, इसलिए उस वस्तु की पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर कही गई है। इफ़ द लेंथ ऑफ योर टेबल इज़ 2 मीटर, इट इज़ अ 2 टाइम्स एज मच एज नोन यूनिट द मीटर। इसका मतलब है कि आप जैसे कि जानते हो कि मीटर जो है एक मानक इकाई है।
1 मीटर की दूरी निश्चित होती है, तो यह जो मीटर इकाई है उस पूरे टेबल की लंबाई में 2 बार शामिल है, इसीलिए उस टेबल की लंबाई जो है 2 मीटर का ही जा रही है। If your mass is 35 kilogram, it is 35 times as much as the known unit, the kilogram। आप जानते हो किलोग्राम जो होता है वह एक निश्चित द्रव्यमान है, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 35 किलोग्राम है, ठीक है, या आपका ही वजन 35 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है कि वह जो यूनिट मास किलोग्राम है वह आपके पूरे वजन में 35 बार यूज किया गया, यानी कि 35 kg के आप हो गए हैं। We can therefore say that measurement is the comparison of the known quantity with the some fixed quantity of same kind। measurement मापन क्या है? तो कुछ निश्चित इकाई हैं, एक ही प्रकार की किसी निश्चित एक राशि से किसी अज्ञात राशि को तुलना किया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने मापन किया है। एक ही प्रकार की अज्ञात राशि से किसी अज्ञात राशि को तुलना करते हैं तो हम उसे मापन कहते हैं। ज्ञात राशि मतलब फिक्स क्वांटिटी, निश्चित राशि जिसको आपको मालूम है पहले से। जैसे अभी हमने मीटर बताया था, तो मीटर हमको जानकारी में है कि इतनी ही दूरी को मीटर कहा जाएगा, 1 मीटर कहा जाएगा। और इससे हम क्या किए, टेबल की लंबाई 2 मीटर को हमने देखा। तो टेबल की लंबाई 2 मीटर का मतलब टेबल की जो लंबाई थी पहले अननोन थी, अज्ञात थी, हमने उस मीटर रॉड को 2 बार यूज किया तो उस पूरी लंबाई को कवर कर लिया। इसका मतलब टेबल की लंबाई जो अननोन थी वह 2 मीटर थी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। टिल ए फ्यू ईयर्स एगो डिफरेंट कंट्रीज हैड देयर ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कुछ सालों पहले अलग अलग देशों के लंबाई या कोई भी मेजरमेंट करने के लिए अपनी खुद की इकाई होती थी। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, यह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला था। इन द ईयर 1960, 1960 के दशक में, समझ गए ना, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर रिकमेंडेड दैट ए कॉमन सिस्टम शुड बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक जो है कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, वो किस पे था बेटा, वेट एंड मेजर पे, समझ गया ना। ये जनरल कॉन्फ्रेंस था और इसमें यह तय किया गया या सिफारिश की गई, रिकमेंड किया गया कि सभी के लिए एक कॉमन सिस्टम होगा जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। यह जो सिस्टम है इसको हम SI सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? SI सिस्टम, या इसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। SI इज़ द एब्रिविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना, इन फ्रेंच में SI सिस्टम का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, समझ गया ना। तो इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर। इस सिस्टम में जो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, ये भौतिक राशियां हैं, इनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या है देखिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। मीटर को स्मॉल m से दिखाते हैं। उसके बाद अगला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, किलोग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। द्रव्यमान मापने का जो मतलब मानक इकाई है वो किलोग्राम है। सेकंड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द SI सिस्टम इज़ यूज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल साइंटिफिक वर्ल्ड। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं उसमें पूरे दुनिया में एक समान रूप से इस्तेमाल होने वाला जो सिस्टम है वो है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। However, in everyday measurement, other system are still is in use। जो भी हो, दिन प्रतिदिन के जीवन के मापन में और भी दूसरे सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। फुट जो कि लंबाई को माप रहा है, पाउंड जो कि द्रव्यमान को माप रहा है, सेकंड जो कि समय को। CGS सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर जो लंबाई को माप रहा है, ग्राम जो द्रव्यमान को, और सेकंड जो कि समय को माप रहा है। नेक्स्ट CGS सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर लंबाई, ग्राम द्रव्यमान और सेकंड समय को बताता है। एंड द MKS सिस्टम जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, विच यूजेज द सेम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर लेंथ, मास, टाइम एज द SI सिस्टम। MKS सिस्टम में हम आप देख रहे हैं कि SI सिस्टम की तरह ही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय दोनों में एक ही तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है।